की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। आज हमारा नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। और इसके पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे सबसे पहले वर्क के बारे में, कार्य के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 11 10th क्लास का। इससे पहले फ्रेंड्स, इससे पहले की जितने भी वीडियो थी जो हमने लाइट के चैप्टर की है, उन सभी वीडियो को प्लेलिस्ट हमने क्रिएट कर दी है। तो आप उन सभी वीडियो को सीक्वेंस से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और यदि आपको कोई सवाल आता है उस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं बिल्कुल आपके जिस भी क्वेश्चन के बारे में आप बोलोगे उसके लिए मैं यहाँ पे वीडियो बना के आपके लिए अपलोड बिल्कुल करूंगा। ओके गाइस, अब चलता है हमारे मेन टॉपिक पे जिसका नाम है वर्क, कार्य। अब देखो कार्य क्या होता है, इसका आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला याद रखना है ताकि आप इसकी हर कंडीशन में उसका निकाल पाओ। देखो क्या करते हैं, परिभाषा भी हम फॉर्मूले से ही बनाएंगे ताकि रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो W बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। अब ये होता कैसे है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, परिभाषा ऑटोमेटिक बन जानी है। देखो क्या होता है कि किसी वस्तु पर बल लगा दें और उसके बाद यदि उसमें विस्थापन उत्पन्न हो जाए तो हम उसको बोलेंगे तो वस्तु ने कार्य किया और हमने बल लगाया तो हमने कार्य किया वस्तु पर। क्लियर, मतलब वस्तु ने कार्य किया और हमने वस्तु के ऊपर कार्य किया, ये बोल सकते हैं। तो ये बल इंटू विस्थापन क्या होता है, कार्य होता है। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बोलें तो क्या बोलेंगे कि कोई सरल रेखीय गति करती हुई, सरल रेखीय गति फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रेन, फॉर एग्जाम्पल जैसे कार, ठीक है, सरल रेखीय गति करती हुई किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसमें विस्थापन उत्पन्न कर दें, किसी भी तरीके से बल लगा दें उसमें विस्थापन उत्पन्न कर दें, तो उस स्थिति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण में कार्य, मतलब बोल सकते हैं कि कार्य किया गया है। क्या बोल सकते हैं कि वह किसी वस्तु बल लगाने पर यदि उसमें विस्थापन उत्पन्न हो जाए तब उस कंडीशन में कार्य किया गया। किसकी दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से ये होती है कार्य की परिभाषा। अब डायरेक्ट अपनी लैंग्वेज में बोले तो क्या बोलेंगे कि यदि किसी गतिशील, ऐसे बोलते हैं यदि किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि उसमें विस्थापन उत्पन्न हो तो उन दोनों का गुणनफल कार्य कहलाता है। मतलब एक सरल रेखीय गति करते हुए वस्तु पर लगाए गए बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। ओके गाइस, ये है कार्य, मतलब वर्क की डेफिनेशन जो आपसे पूछी जाती है। अब देखो बल किस, एक बार ध्यान से सुनना, यदि किसी वस्तु बल लगाऊं लेकिन विस्थापन नहीं हो तो देखो S का मान 0, तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो तो उस कंडीशन में कार्य कितना होगा, 0। कब, जब विस्थापन का मान कितना किया, 0। अर्थात यदि किसी वस्तु पर बल तो लगाए लेकिन विस्थापन नहीं होता, जैसे एग्जांपल है कि मैं जैसे इस बोर्ड पे धक्का देता हूँ, ये देखो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इस पे बल तो लगा रहा हूँ, मेरा मांसपेशियों को बल, बट ये गति नहीं कर रहा, तो इस स्थिति में मैंने कोई कार्य नहीं किया और मेरा कार्य कितना हो गया, 0। हालांकि मैं थक गया हूँ। याद रखिए, जैसे आप किसी दीवार को धक्का देते हो सुबह शाम तक और आप थक जाते हो तो उस स्थिति में आपको लगता है आपने कार्य किया, बट साइंस की लैंग्वेज में आपने कोई कार्य नहीं किया है। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति वजन लेके खड़ा है, देखो मैं आपको एग्जांपल ही बताता हूं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मार्कर है, मैं इस मार्कर को ऐसे पकड़ के रख रहा हूं, ठीक है, तो उस कंडीशन में कोई कार्य नहीं करता। हाँ, लेकिन मैं उसको ऊपर से, मतलब नीचे से ऊपर उठाता हूं तो मैंने कार्य किया, नीचे रखा तो कार्य किया। लेकिन जब इस मार्कर को इस तरफ देता हूं तो उस समय मैं कोई कार्य नहीं करता हूं। साइंस के लैंग्वेज में ये बात बोली जा सकती है, मतलब कि उस कंडीशन में विस्थापन नहीं हो रहा और विस्थापन नहीं होगा तो कार्य 0 हो जाएगा। हालांकि बल लगता है लेकिन विस्थापन नहीं होता। अब जैसे किसी वस्तु पर बल लगाए, जैसे ये मार्कर है, इसको मैं धकेल रहा हूँ आगे तो आगे जा रहा है, तो उस कंडीशन में विस्थापन भी हो रहा है और विस्थापन होता है तो वहां पे कार्य बिल्कुल होता है। अब मैं बात करता हूँ इन पे आता हूँ, मेन मुद्दे पे, ठीक है। ये क्या कहता है, देखो कैसे बताओगे कार्य किसी वस्तु पे हुआ या नहीं हुआ। तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक बॉक्स ए है, उस पर मैंने बल लगाया इधर, ठीक है, मतलब इसको, इस पे बल लगा रहा हूं इधर, मतलब मैंने पकड़ा इस बल इसको और ऐसे खींच दिया तो यहाँ पे आ गया बॉक्स ए के स्थान पे, मतलब ए था यहाँ पे आ गया बी बन गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखो इसमें विस्थापन कितना हो रहा है, हमेशा विस्थापन बक्से के मध्य बिंदु से मापते हैं। मध्य बिंदु कहाँ पे है, ये रहा, इसका वहां पे ये रहा, तो ये इसका मध्य बिंदु से विस्थापन मापेंगे। तो देखो कितना विस्थापित हुआ, S दूरी तक आ गया, तो मैंने कार्य लिख दिया F × S। समझ रहे हो। अब सेकंड कंडीशन में हो सकता है कि भाई बल एक तो मैं ऐसे लगाऊं, हो सकता है सेकंड कंडीशन में इसमें बल ऐसे लगा दूं ऊपर, जैसे ट्रॉली खींचते हैं ना, अपन मॉल में जाते हैं तो ट्रॉली खींचते हैं सामान की ऐसे, या उस कंडीशन में बल कैसे लगता है, देखो उस कंडीशन में बल ऐसे लगाते हैं जो मैंने डायग्राम में बनाया, इधर बल लग रहा है और विस्थापन इधर हो रहा है। तो गाइस आपको क्या याद रखना है कि कार्य जब भी निकाला जाता है तो उसका बल इंटू विस्थापन तो मुझे पता है क्या होता है, बट निकालते कैसे हैं। देखो क्या करते हैं, बल हम क्या करते हैं कि बल लग रहा है इधर तो और विस्थापन हो रहा है इधर, तो उन दोनों के बीच का क्या करते हैं, कोण नाप लेते हैं। कोण कितना है, थीटा है, कितना आ रहा है, थीटा। तो हम क्या करेंगे कि बल
और जो विस्थापन चल रहा है उनके बीच जो कोण थीटा है, तो आपको याद रखना है जिन राशियों के मध्य कोण थीटा बनता है उसको लिखा जाता है कोस थीटा। उनके बीच में कोण क्या होगा? कोस थीटा। और जिनके बीच में कोण नहीं बनता उनको लिखते हैं साइन थीटा। कैसे? ऐसे लिखेंगे। देखो ये एक बना दिया मैंने, ये एक निर्देशन तो बना नॉर्मली समझाने के लिए। ये बना लेते हैं, ये एफ मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, ये विस्थापन मान लेते हैं एस वेक्टर। इनके बीच में कोण कितना है? थीटा। तो जिसके साथ कोण बनता है, जिसके साथ कोण बनता है उसको लिखते हैं थीटा। और थीटा है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे एफ का जो घटक आएगा, कॉम्पोनेंट जो आएगा वो क्या आएगा? देखो कॉम्पोनेंट हमेशा सदिश का आता है, तो एफ का सदिश राशि है। एफ क्या है यहाँ पे? फोर्स। तो इसका कॉम्पोनेंट क्या आएगा? एफ एस। यहाँ पे आ जाएगा एफ कोस थीटा। और जहां पे कोण नहीं बनता, देखो एक्स अक्ष के साथ कोण बना रहा है, वाई के साथ थोड़ी ना बना रहा है, नहीं बना रहा, तो इस कंडीशन में एफ साइन थीटा आ जाता है। ओके गाइस, जिसके साथ कोण बनता है कोस थीटा, कोण कोस डबल एन याद कर लो, ठीक है, कोण कोस। अब देखो क्या करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो जिसके साथ कोण बनता है उसको लिख लेते हैं। तो इस कंडीशन में जो कार्य करेंगे, तो अब क्या कार्य क्या होगा? विस्थापन। देखो मैं दोनों को इस डायरेक्शन में लेता हूँ, तो बल इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? एफ एस कोस थीटा। ओके गाइस, विस्थापन भी इधर आ रहा है, वस्तु भी इधर खींचेगी और बल भी इधर लग रहा है, तो उस कंडीशन में कार्य कितना होगा? W बराबर हो जाएगा एफ एस कोस ऑफ थीटा। ओके गाइस, एफ एस कोस थीटा। तो W बराबर, जब दो सदिश राशियों के मध्य कोस थीटा आता है तो उनको लिखा जाता है डॉट के रूप में। डॉट मतलब एफ, ये एस वेक्टर लिख देता हूँ ऐसे, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। और ये जो डॉट लगा है इसको पढ़ते हैं अदिश गुणनफल। क्या पढ़ते हैं? स्केलर अदिश गुणनफल, SCALAR, स्केलर मल्टीप्लाई है ना। मतलब क्या बोल रहा है कि दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट अर्थात अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होता है। मतलब अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूं तो क्या बोलूंगा कि भाई जो कार्य है वो एक अदिश राशि है, अदिश स्केलर राशि है। कैसी? अदिश राशि है। ओके गाइस, याद रखना आपको, कार्य कैसे राशि है? अदिश राशि है। और बल कैसी है? सदिश है। विस्थापन कैसा है? सदिश है। लेकिन जब डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं तो वो अदिश बन जाता है। ओके गाइस, आपको याद रखना कार्य अदिश राशि है। अब इसके बाद ये आ गया यहाँ तक। अब कार्य भी काफी प्रकार से हो सकता है। जैसे देखो ये वाली कंडीशन देखते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब क्या करेंगे? अब देखो ध्यान से, तो अब थीटा की वैल्यू देखते हैं। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो 0 डिग्री मतलब बल, थीटा क्या है? एफ और एस के बीच में कोण ही तो होता है। अब देखो कोण कैसे बनाया था, मैंने अभी बनाया था डायग्राम। ये थीटा था, ये एफ था, ये एस था, ऐसे था। अब यदि थीटा का मान 0 है तो बल और ये विस्थापन एक डायरेक्शन में दोनों। देखो ये डायग्राम देखो, ये बल रहा, ये विस्थापन है, ये थीटा है। इनके बीच में कोण 0 कर दो तो ये बल कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। भाई कोण 0 कब होगा? जब ये बल कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। तो उस कंडीशन में थीटा बराबर 0 हो तो W बराबर एफ एस कोस 0। और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। टेबल से आपके मैथ में टेबल है एक्सरसाइज 6 में, अगर आपने पढ़ ली है तो ठीक है, नहीं तो मैंने वीडियो शूट कर दी उस पर, आप जाके प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के नाम से। तो क्या करेंगे? W बराबर एफ एस कोस 0 और कोस 0 मतलब कि 1 होता है तो आ जाएगा एफ एस मैक्सिमम। इस कंडीशन में कार्य कितना होगा? अधिकतम। प्लस में आ रहा है एफ एस, क्योंकि कोस 0 1 होता है तो 1 को मल्टीप्लाई करो तो वही संख्या आ जाएगी। अब दूसरी कंडीशन हो सकता है कि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तब क्या करोगे? दूसरी कंडीशन में स्थिति है, बता रहा हूँ भाई, थीटा बराबर मतलब कि इस बल के मतलब क्या है कि बल के और विस्थापन के बीच में कोण कितना आ जाए? 90 डिग्री। मतलब बल किधर चला जाए? इधर चला जाए। ओके गाइस, और ये कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। तो अब देखो निकालते हैं मान क्या आता है कार्य का। W बराबर एफ इंटू एस और कोस थीटा मतलब 90, तो W बराबर एफ एस और कोस 90 की वैल्यू टेबल पे आप देखोगे तो वहां पे आएगा 0। तो कार्य का मान कितना हो गया? 0। मतलब कोई इस कंडीशन में क्या है कि भाई यदि विस्थापन और बल एक दूसरे के लंबवत है तो उस कंडीशन में कार्य कितना होगा? 0। इसका मतलब ये निकलता है कि जब रेलवे स्टेशन पे कुल्ली जब सामान लेके चलता है सर पे तो उस कंडीशन में कोई कार्य नहीं करता है, क्योंकि कुल्ली धरती पे, हम धरती पे कैसे खड़े होते हैं? लंबवत। 45 डिग्री तो खड़े नहीं होते, लंबवत होते हैं। तो 90 डिग्री पे सब पहुंच करो, ये कुल्ली है, ये उसका सामान है। ओके, अब देखो वो चल किधर रहा है? इधर गति करेगा, आगे तो डायरेक्शन में गति करेगा, ऊपर थोड़ी करेगा, तो आगे कर जाएगा। तो विस्थापन किधर हुआ? इस दिशा में। और बल किधर लगा रहा है? वो ऊपर की तरफ। तो देखो बल ऊपर लगा रहा है क्योंकि सामान लेके खड़ा तो ऊपर ही तो लगाएगा बल, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, तो ये ऊपर लगा देगा। तो देखो विस्थापन इधर है, गुरुत्वाकर्षण बल उधर है, तो कोण कितना बना? 90 का। तो इस कंडीशन में वो कोई कार्य नहीं करता है। ओके गाइस, आपको याद रखना है कि जब
बल और विस्थापन लंबवत हो तो उस कंडीशन में कोई कार्य नहीं किया जाता। अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। यदि थीटा बराबर, ये मैं रख कर देता हूं आपके, तीसरी स्थिति है, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो। ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि कार्य का मान ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो देखो अब देखते हैं, W बराबर एफ एस कोस 180, तो W बराबर एफ इंटू एस कोस 180, कोस 180 का मान होता है कोस का माइनस का 1, तो W बराबर एफ एस कोस माइनस का एफ एस आ जाएगा। आपको याद रखना है क्योंकि आपके टेबल में भी नहीं है ये मान, तो कोस 180 का मान माइनस का 1 होता है, ठीक है। तो माइनस का एफ एस आ गया, मतलब कि कार्य कैसा ऋणात्मक है। ये पता कब होता है कंडीशन, याद करिए, जब किसी गाड़ी में मतलब कार ड्राइवर की बात करें तो जैसे वो ब्रेक लगाता है तो गाड़ी घिसती जाती है, ब्रेक लगाने के बाद कुछ दूरी तक जिस कंडीशन में हम बोलते हैं उसका जो त्वरण को मंदन त्वरण कहलाता है, ऋणात्मक त्वरण होता था। तो उस कंडीशन में जो कार्य होता है, क्योंकि विपरीत दिशा में है, अब ये कंडीशन कैसी होगी देखो, आप अज्यूम करके बताऊं तो कैसे करोगे कि बल, जैसे ये कंडीशन मान लो तो बल तो लगेगा, जैसे ब्रेक लगाए तो बल तो लगेगा इधर और विस्थापन होगा इधर, तो इनके बीच में कोण कितना हो गया देखो 180 हुआ, नहीं हुआ। बल तो लग रहा है उधर, बल तो उधर लग रहा है, विस्थापन इधर लग रहा है, क्योंकि ब्रेक लगाएंगे तो बल पीछे तो लगता है, अवमंदन त्वरण लगता है तो अवमंदन बल भी लगता है, तो ये पीछे विपरीत लगेगा, ये आगे लगेगा। तो उस कंडीशन में मान कितना होगा, माइनस का एफ एस कोस थीटा होगा, किसका, कार्य का मान, मतलब कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। और ये वही होता है जब गाड़ी में ब्रेक वगैरह लगाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका। अब गाइस इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, आपको इसके बाद पढ़ाता हूं मैं अपने स्थितिज ऊर्जा के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं इसमें। गाइस अब बताने वाला हूं आपको थोड़े से कार्य के बारे में बताऊंगा जिसका हम आगे भी उसका वर्णन करेंगे। तो वो ऊर्जा के रूप में आएगा जिसको हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। अब वो होता कैसे, देखिए मैंने W और एफ इंटू एस लिख दिया है। अब क्या करते हैं, स्केलर फॉर्म में चला रहा हूं मैं, ओके। अब क्या करते हैं, बल हम जानते हैं दोस्तों, F बराबर होता है ma, F बराबर क्या होता है ma, यहाँ पे मैं मान रख देता हूं तो आ जाएगा ma, किसका मान है, F का, और साथ में चल रहा है S। अब देखिए गाइस, अब यदि ये यहाँ पे m क्या है, किसी वस्तु का द्रव्यमान जिस पर हम बल लगाते हैं, a क्या है वस्तु का त्वरण और s क्या है विस्थापन। अब क्या करते हैं कि मैं बात करूं कि जैसे कोई वस्तु ले लो, ये वस्तु है जमीन पे रखी है, इस वस्तु को मैंने उठाया, मतलब ऐसे उठाऊंगा और इस वस्तु को यहाँ पे लाके स्थिर कर दिया, ठीक है, मतलब इतना मैंने इस वस्तु को उठा दिया। तो उठाऊंगा तो इस कंडीशन में ऊंचाई h मान लेते हैं। और देखो ध्यान से देखो तो एक बात नोटिस करोगे कि जब भी वस्तु को उठाया जाता है तो उस पर जो बल लगता है वो नीचे की तरफ लगता है, जिसको हम पढ़ते हैं भार बल। क्या पढ़ते हैं, भार बल, जिसका भार बल होता है जो कि पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र की ओर लगता है, जिसका फॉर्मूला होता है F बराबर mg। पढ़ा है आपने, F बराबर mg। तो देखो ये g क्या है, यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण तो होता है। अब मैंने वस्तु को ऊपर उठाया, आप खुद बताओ, वस्तु को ऊपर उठाते हैं तो बल नीचे की तरफ लगेगा, और वो बल कौन सा, भार बल, और भार बल में एक जगह क्या आ जाता है, g। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे m तो चले गई और ये एक जगह रख देता हूँ g, और s क्या है, विस्थापन। अब विस्थापन क्या, कितनी ऊंचाई तक आपने वस्तु को उठाया, h ऊंचाई तक उठाया तो h, s ऊंचाई तक उठाया तो s। तो W का मान क्या आ गया, mgh, जिसको हम पढ़ते हैं स्थितिज ऊर्जा। और इसकी डेफिनेशन नेक्स्ट वीडियो में जब भी ऊर्जा पढ़ेंगे वहां पे बताऊंगा। और साथ ही ये जो कार्य, ये कंडीशन, ये किसके में जाती है, स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी mgh। और ये गुरुत्व मतलब कि ये गुरुत्वीय बल के कारण ऊर्जा होती है, ठीक है। अब इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे, वर्णन डिस्क्राइब करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब भी एनर्जी पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बिल्कुल बताऊंगा। तो ये U बराबर क्या जाता है, mgh। और इसके साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप समझते जाइए इस वीडियो में। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि किसी भी वस्तु पर जो कार्य करते हैं वो कार्य हमेशा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इट इज ए रूल ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स का नियम है कि किसी वस्तु पर यदि कार्य किया जाए तो वो टोटल कार्य है उस वस्तु की ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, खर्च हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने किसी भी लकड़ी को जलाया तो अपने को लकड़ी में जलाने जो कार्य करेंगे लकड़ी को जलाने में, तो वो टोटल वर्क ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। और ऊर्जा कौन सी होगी, हीटिंग ऊर्जा है ना, हीटिंग एनर्जी। तो वो जो भी आएगा नेक्स्ट में आपको बिल्कुल वही, जब आपको एनर्जी बढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको बताऊंगा कि कार्य ऊर्जा किस प्रकार से एक दूसरे में रूपांतरित हो जाते हैं। ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 के अंदर मिलेंगे और साथ ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।